नमस्ते बच्चों। आज हम अपने 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से व्यवहारिक हिंदी में से फीचर लेखन यह पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा। पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। हिंदीतर यानी अहिंदी प्रदेश के बच्चे छात्र जो हिंदी पढ़ते हैं और विदेशी बच्चे जो हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, इनके लिए आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। यानी आपके साहित्य में भारतीय संस्कार तथा जीवन मूल्य जो है, हमारे भारतीय जीवन मूल्य जो है, यह आपके साहित्य में उसका स्थान आपके साहित्य में अग्रणी है। प्रमुखता स्थान इन दो बातों को दी गई है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुलसचिव के पद पर आसीन है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक, ये आपके साहित्य मशहूर है। कहानी विधा जो है, कहानी विधा के माध्यम से अपने यह जो पाठ है यह रेखांकित किया है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। कहानी घटना को आगे आगे बढ़ाती है। जो नीरसता होती है अन्य साहित्य में, वह नीरसता और शिथिलता कहानी में नहीं होती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं कहानी के द्वारा। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहत पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना, ये जो कहावत है, यह कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। यानी कहानी में ढेर सारी घटनाएं आती है, लेकिन कहानी इस कहावत के द्वारा होती है गागर में सागर भरना। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। अब देखिएगा, ये जो पाठ परिचय है, फीचर लेखन यानी क्या, आपके लिए यह नया है, फिर भी हम समझा रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में है। साथ ही साथ यह उदर भरण का कार्य किस प्रकार करता है, रोजी रोटी हम किस प्रकार इसके माध्यम से कमा सकते हैं, यह यहाँ पर इस पाठ के द्वारा लेखिका ने प्रस्तुत किया है। पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। पत्रकारिता का क्षेत्र आप लोगों को सभी को मालूम है। रिपोर्टर जो होते हैं, जैसे कि हम चैनल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, रिपोर्टर होते हैं। पत्रकारिता के ढेर सारे मध्य होते हैं। व्यवसाय के लिए या अपने उदर भरण के लिए ये जो क्षेत्र है बहुत ही अब उल्लेखनीय है और अपना करियर करने की दृष्टि से उसे अपना सकते हैं आप लोग भविष्य में। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। अब देखिएगा, फीचर का कार्य क्या है।
एक आध जो विषय होता है, एक आध घटना जो होती है समाज में जो भी है, उसको पाठकों के सम्मुख रखना। किस तरह? सजीवता के रूप में। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषता, उसके प्रकार आदि पर प्रकाश डालती है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है। जैसे कि अभी अभी हमने कहा, पत्रकारिता और पत्रकारिता में ही जो लेख लिखे जाते हैं उनमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार है फीचर लेखन, और फीचर लेखन लिखकर हम अपनी रोजी रोटी जो है या रोज़गार जो है वह रोज़गार हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। यानी कि फीचर लेखन जो है वह मानो समाज के दर्पण के रूप में कार्य करता है। यानी जो भी घटनाएं समाज में घटती है वह इस लेखन के माध्यम से पाठकों तक सजीवता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह हो गया लेखिका का परिचय, विधा का परिचय और हमारे पाठ का परिचय। अब हम देखते हैं कि फीचर लेखन करते समय यह तो एक पत्रकारिता का एक हिस्सा है, पत्रकारिता का एक अविभाज्य अंग है जिस पर लेखन किया जाता है। अब फीचर लेखन करते समय जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह महत्वपूर्ण बिंदु कौन से है? तो पहला है आरंभ। फीचर लेखन करते समय आरंभ यानी जिस विषय पर लेखन किया जाता है, फीचर लेखक लिखता है या लेखिका लिखती है, उसका आरंभ विश्वसनीय होना चाहिए, प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, आरंभ अच्छा होना चाहिए ताकि पाठक उसकी तरफ आकर्षित हो सके। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा जो है मध्य। अब फीचर लेखन हमने कहा समाज का ही दर्पण होता है, तो लिखते समय इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा है चरम। चरम यानी जैसे कि हम कहानी पढ़ते जाते हैं तो हमें एक प्रकार की उत्सुकता निर्माण होती है पाठक के मन में। यह बात चरम इस बिंदु में आ जाती है। आगे क्या ऐसी जब हमारी भाव उत्कटता बढ़ती जाती है उसे चरम कहा जाता है। और यह बिंदु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है फीचर लेखन करते समय। भाषा शैली पाठकों को अच्छी लगे, सहज, सुलभ, समझ में आने वाली भाषा फीचर लेखन का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा शैली। निष्कर्ष जो भी कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने बार बार दोहरा रहे हैं कि समाज का ही दर्पण है, तो निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष निकलना इतनी आसान बात नहीं है। जैसे कि हम एक आध प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं, वैसे यह भी एक प्रयोग ही है मानो। और निष्कर्ष निकालना, उस पर कसौटी लगानी पड़ती है, और निष्कर्ष यह भी एक बिंदु है फीचर लेखन का महत्वपूर्ण बिंदु। समापन। जिस प्रकार हम आरंभ करते हैं उसी प्रकार फीचर लेखन का समापन यानी जिसे हम शेवट म्हणतो, मराठीमध्ये एखाद्या पिक्चरचा शेवट असेल, हा छान झाला आपण म्हणतो, त्याच पद्धतीने फीचर लेखन लिखते समय आरंभ का जितना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं उसी प्रकार समापन को भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह जो 6 बिंदु है यह फीचर लेखन करते समय महत्वपूर्ण है, और फीचर लेखन करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फीचर लेखक लेखन करता है। अब है
फीचर लेखन प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? प्रमुख 3 अंग। पहला है विषय का चयन। विषय का चयन, जैसे कहा फीचर लेखन के बहुत सारे प्रकार हैं और इन प्रकारों पर लेखन किया जाता है। तो कौन सा चयन करते समय, चयन यानी निवड़, चुनना, विषय को चुनना पहला मुद्दा है। तो विषय का चयन किस तरह किया जाता है, या यह फीचर लेखन का प्रमुख अंग है। फीचर लेखन में विषय का चयन, फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक हो, ज्ञानवर्धक हो, यानी ज्ञान की वृद्धि करने वाला हो, उत्प्रेरित करने वाला हो, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करने वाला विषय होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, विषय समय अनुकूल होना चाहिए। समय अनुकूल यानी वर्तमान स्थिति का विषय होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए, विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। यानी जैसे कि हमने कहा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, आगे क्या, आगे क्या, यह जो मनुष्य की जिज्ञासा है, और जो भी फीचर लेखन पढ़ता है उस पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला विषय होना चाहिए। यह हो गया पहला मुद्दा। अब है दूसरा अंग, सामग्री का संकलन। संकलन करना, संकलित करना, इकट्ठा करना। ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, तभी हम या तभी फीचर लेखक फीचर लेखन कर सकता है। देखिएगा, सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। जिस विषय पर हम लेखन कर रहे हैं या फीचर लेखक लेखन करता है, उसी विषय के अनुकूल ही सामग्री का चयन करना पड़ता है। विषय एक है और अन्य सामग्री हम जुटा नहीं सकते। उसी विषय के अनुकूल, उसी विषय के अनुसार सामग्री का संकलन करना होता है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो जाता है। देखिएगा, जैसे कि हमने कहा पत्रकारिता का एक अविभाज्य अंग है, लेकिन पत्रकारिता यह व्यवसाय यहाँ अपनाते समय वहाँ की जो भी खूबियाँ है, जो भी कौशल्य है, जो भी जानकारी है, उसे बड़ी लगन से, मेहनत से आत्मसात करना पड़ता है। नहीं तो क्या हो जाता है, बिना अनुभव के अभाव से अनुभव की जानकारी या अनुभव, ढेर सारा अनुभव होना आवश्यक है, तभी वह लेखक फीचर लेखन पाठक के जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। पाठक उस लेखन को अपनाते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, अनुभवी अगर इस फीचर लेखन को लिखते गया तो क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, नीरस सिद्ध होगा, किसी को वह अपना नहीं लगेगा, निराशा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए फीचर का संकलन करने के लिए सामग्री का उचित चयन करना चाहिए, संकलन उचित होना चाहिए। साथ ही साथ अनुभव जो है, वह अनुभव उस फीचर लेखक के पास होना आवश्यक है। नहीं तो वह कुछ भी लिख सकता है और वह पाठक अपनाते नहीं। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर, कई स्थानों पर जाकर
जुटाना पड़ती है। फीचर लेखन करना सिर्फ टेबल वर्क नहीं है, एक जगह पर बैठ गए और चलो फीचर लेखन लिख लिया, ऐसी बात नहीं है। ढेर सारे पुस्तकों के अलावा पत्र पत्रिकाओं की सामग्री जुटाना ये उसका अहम स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा क्या करना पड़ता है? सामग्री इकट्ठी करने के लिए समाज में जाकर जिस विषय के अनुसार, जिस विषय पर हम फीचर लेखन लिख रहे हैं, उस विषय से संबंधित लोगों को जाकर मिलकर उनकी मुलाकात लेकर उनसे जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। कई स्थानों पर भी जाकर सामग्री जुटानी पड़ती है, यानी यह इतना आसान काम नहीं है। तीसरा अंग जो है फीचर लेखन की योजना। अब देखिएगा, फीचर लेखन से पहले हमने कहा फीचर लेखन करते समय बहुत सारे मुद्दों को देखा है। अब फीचर योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाना, किस तरह आरंभ करना है, किस तरह मध्य करना है, चरम सीमा तक कैसे हमारा फीचर लेखन जा सकता है, भाषा शैली कौन सी होनी चाहिए, इन सब सामग्री कौन सी चाहिए, पुस्तकों से सामग्री कौन सी, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री कौन सी जुटानी चाहिए, कौन से लोगों से मिलना चाहिए, कौन से स्थान पर जाना चाहिए, यह सब इस योजना में आ जाता है। यानी कि क्या, जिस प्रकार हम घर बनवाते हैं उससे पहले हम एक आराखड़ा बनवाते हैं, उसी के अनुसार हम अपना मकान बनवाते हैं। उसी प्रकार फीचर लेखन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना पड़ता है। और यह अंतिम मुद्दा जो है, जो हमने कहा कि फीचर लेखन के प्रमुख 3 अंग है, उनमें से विषय का चयन, सामग्री का संकलन और फीचर योजना, यानी इस सब लेखिका ने एक कहानी के जरिए पाठकों के सामने रखा है। पत्रकारिता में जो पदस्थ बन गई एक महिला है, स्नेहा है उसका नाम, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ वह एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है। पत्रकारिता में या फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बन गई है। उन्होंने कहानी के माध्यम से यह पाठ जो है उनके जीवन में, जैसे कि वह ग्रेजुएट हो गई, ग्रेजुएट हो जाने के बाद उनके माता पिता उनकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं है। अपने पापा से कहकर वह पत्रकारिता का कोर्स करती है और पत्रकारिता का कोर्स करते करते बड़े मेहनत से, लगन से, और वह उसका विषय जो है या ये जो क्षेत्र है उसका अपना है, उसे अपना लगता है और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी लगन से अध्ययन किया है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, तब भी वो एक सिद्धहस्त फीचर लेखिका बन जाती है। और फीचर लेखिका के बन जाने के बाद उनके घर वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और पार्टी के दौरान उसे अपनी पूरी की पूरी कहानी, जैसे ग्रेजुएट के बाद सिद्धहस्त फीचर लेखिका किस तरह बन गई, यहाँ तक का सब यादें जो है वह यादें उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बच्चों, वैसे आज हमने ये जो 2 मुद्दे जो है, महत्वपूर्ण 2 बातें हैं फीचर लेखन की। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन। इन मुद्दों के साथ साथ हमने देखा कि फीचर लेखन के प्रमुख 3 अंग, विषय का चयन, सामग्री का संकलन और फीचर योजना, इसके बारे में जानकारी ले ली है। बाकी की जानकारी जो है हम अगली तासिका में या अगली वीडियो में देखेंगे। आप दोबारा फिर से उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।